आज सभी भक्तों को फिर से शिव चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शिव चर्चा में आज मैं बताऊंगा कि गुरु शिव की लीला क्या होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग पाएंगे कि गुरु शिव की लीला क्या होती है। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्होंने लड़ते झगड़ते देख भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके यहाँ वापस लौट आएंगे, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी के पद दक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। यह तो एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण भी थी। उन्होंने अभिलंब पृथ्वी की प्रक्रिया एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्हें पृथ्वी प्रदक्षिणाएं का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पितरो सच्चे पूजन कृतिव्या प्रकांति चौक करोति यह तस्य में पृथ्वी जयंते फलम भवाति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली की 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम की जगह तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत कष्ट होकर क्रोध पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंचे। पीछे पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नामक पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है कि जिस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी, किसी विपरीत विषय के निवारण का उनका एक नया महल थे। लेकिन निकलकर इस पर्वतराज के आश्रय में आकर यहाँ के गोसों के साथ रहने लगे। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण सुंदर श्यामा गो थी। उस गो का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संजोग बस उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोरों की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक देविक भौतिक सभी कार्य का बाधाओं से ये मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य के मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। देखें भक्तों, शिव गुरु की क्या लीला है। शिव अपने बच्चों के साथ उसे किस भावुक से उसे समझाए। गणेश और कार्तिक दोनों ही विवाह के लिए ललायित थे और दोनों चाह रहे थे कि हमारा पहला हो जाए, वो कर रहा था मेरा पहले हो जाए। भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने दोनों ही मने मन बात किया कि दोनों को पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो पहले आएगा उसी का शादी किया जाएगा।
तो कार्तिक के तो वाहन मोर थे, वो तो उड़ चुके, वो तो परिक्रमा पृथ्वी के करने निकल गए। लेकिन भगवान गणेश जी के पास उसका तो उदर भी बड़ा था और उसका वाहन मूसा था। इसी तरह गणेश भगवान सोचने लगे कि मैं मूसा वाहन के साथ कैसे मैं पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर पाऊंगा। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि माता पिता से बढ़ के कोई भी पृथ्वी में परिक्रमा नहीं है। तो उसने माता पिता के जो बैठे थे आराध्य में उसको पहले पूजा किया, प्रणाम किया। उसके बाद पूरे पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करने के बदले वो माता पिता के चारों तरफ गोल 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 घूम घूम के 7 बार जो है माता पिता का परिक्रमा किया और फिर माता पिता के चरणों में वो तत्मस्तक हुए और बोले कि मैं पृथ्वी का पूर्ण परिक्रमा कर लिया हूँ, अब मुझे विवाह कराया जाए। तो माता पिता ने उसे शादी करवाया और शादी करने के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। तब तक कार्तिकेय जी पृथ्वी परिक्रमा करके वापस आए तो क्रोध हुए, फिर जो है चले गए पर्वत पे, जहाँ की हिमालय पर्वत के नाम से माना जाता है। वहीं पर भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। आज भी वहाँ के देवस्थान देव माने गए हैं और वहाँ लोग अभी भी पूजा करने जाते हैं। जो श्रद्धा मन से पूजा करने जाते हैं भगवान शिव उसकी सारी कष्टों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो श्रद्धा भक्ति चैनल के माध्यम से मैं जो भी आपको शिव गुरु की लीला बताया, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय शिव जी जरूर लिखें। साथ ही मैं एक भजन भी आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज यति शोभे, त्रिगुण रूप निरक्त त्रिभुवन जल मोहे, अक्षमाला बनमाला मुंडन माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर यंगे, सनकादित गरुनादि भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाचर में शोभित तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जोग नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आवे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय भोलेनाथ हर हर महादेव, जय शिव जय भोलेनाथ।